क्या किडनी के पेशेंट ठीक हो सकते हैं? क्या डायलिसिस छूट सकती है? द आंसर इज यस। क्या दवाइयां छूट सकती हैं? द आंसर इज यस। क्या पैरों की स्वेलिंग जो आ जाती है किडनी के पेशेंट में वो ठीक हो सकती है? आंसर इज यस। आपको पता ही है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता है। दवाइयां छूट सकती हैं, वो पेशेंट वापस अपने जीवन में जा सकते हैं। यहां तक कि ऐसे पेशेंट जिनका किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, दोबारा उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है, वो भी पेशेंट ठीक होते हैं। और ऐसे हमारे साथ ढेरों पेशेंट हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कैसे ठीक हो, क्या है, ये सब जानने से पहले आप इन जनाब की बात एक बार सुन लें। मैंने कुछ वीडियो देखे जहां पर कुछ बहुत ज्यादा फेमस, सोशल मीडिया पर फेमस लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको गर्म पानी के टब में बिठा दें 1.5-2 घंटे तो आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, किडनी रिवाइव करने लग जाएगी, किडनी के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये सोशल मीडिया पर बहुत फेमस आदमी है, लाखों लाखों में फॉलोवर्स हैं इसके। कौन है इसके फॉलोवर? जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी कभी, वो इसके फॉलोवर है। आप सोचो कि 40 डिग्री टेम्परेचर में हम आपको 1.5-2 घंटे बैठाएंगे एक टब में, और इनका कहना है कि ये जो स्किन है आपकी वो तीसरी किडनी है। मतलब 2 किडनी आपकी जो काम नहीं कर रही, अब तीसरी किडनी को काम पे लगा देंगे, गर्म पानी में बैठाएंगे और सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देंगे। तो थोड़े बहुत टॉक्सिन्स बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि नुकसान कितना होगा। किडनी का पेशेंट है, सीकेडी का पेशेंट है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम पहले से ही है। आपके इलेक्ट्रोलाइट को किडनी ही तो बैलेंस करती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जितने भी मिनरल होते हैं सबको तो किडनी ही बैलेंस करती है। और किडनी के पेशेंट को, वो सीकेडी का पेशेंट पहले से ही है, आपने उसको और गर्म पानी में बैठा दिया, वो भी 40 डिग्री। बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, बीपी फ्लक्चुएट होगा, वो तो कोमा में जा सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं उसको हो सकती हैं। कई लोगों ने मुझे बताया भी कई दिक्कतें हुई हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनका कहना है कि 40 डिग्री टेम्परेचर में हम आपको गर्म पानी में बिठाएंगे 2 घंटे डेली, तो आपका ये एक तरह का डायलिसिस हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत आपके टॉक्सिन्स बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसमें क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, और साथ में बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, जो किडनी के पेशेंट के लिए बड़ा खतरनाक है। और आप समझो कि अगर इससे थोड़ा बहुत फायदा हो भी गया आपको, तो ऐसा नहीं है कि किडनी आपकी ठीक हो जाएगी, किडनी काम करने लग जाएगी। किडनी के फिल्टर मेन होते हैं। किडनी के जो फिल्टर है, नेफ्रॉन्स जिसे हम बोलते हैं, किडनी में 12 लाख फिल्टर होते हैं। अगर ये डैमेज हैं, ये खराब हैं, ये गर्म पानी में बैठने से ये थोड़ी ठीक हो जाएंगे। अब आप पढ़ लो, फिर मेडिकल लिटरेचर की आप बात करते हो, आप पढ़ लो उसमें क्या लिखा हुआ है कि किडनी के फिल्टर एक बार डैमेज हो गए तो रीजनरेट नहीं हो सकते कभी। और बेसिकली क्या है, ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, भोले भाले बेचारे लोग जो इनकी बातों में आ जाते हैं, पैसे वैसे ऐंठ लेते हैं उनसे। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि क्या किडनी के फिल्टर रीजनरेट हो जाएंगे इससे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेडिकल साइंस क्या कह रहा है? किडनी के फिल्टर ही तो मेन है। अगर आप स्किन के रास्ते से थोड़ा बहुत टॉक्सिन निकाल भी दोगे 2 घंटे उसको गर्म पानी में बिठा के, तो उससे क्या हो जाएगा उसका? आपने इन जनाब को सुना, डॉक्टर संजीव बत्रा, जो ये बता रहे हैं कि कोई फेमस सोशल मीडिया में कोई शख्सियत की बात कर रहे हैं, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि इनके फॉलोअर वो हैं जो स्कूल नहीं जाते, अनपढ़ हैं। तो जाहिर सी बात है वो मेरी बात तो नहीं कर रहे, ना तो मैं फेमस हूं, ना ही मेरे फॉलोअर्स या व्यूअर्स अनपढ़ हैं। खैर वो जिनकी भी बात कर रहे होंगे, लेकिन ये एक बात तो वो कर रहे हैं हॉट वाटर इमर्शन टब की। 40 डिग्री सेल्सियस पे बिठाने से इंसान कोमा में चले जा सकता है। सच्चाई तो ये है, 3 साल पहले मैंने ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम का आविष्कार किया, और जिससे किडनी के पेशेंट रिवाइव होते हैं। और पिछले 3 साल में हमने तो नहीं देखा किसी भी पेशेंट को कोमा में जाते हुए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि उसमें जाने से कोमा में जाएंगे, उससे तो ठीक होते हैं इंसान। जबकि सच्चाई ये है कि डायलिसिस में जाने से, डायलिसिस के मशीन में रहते हुए इंसान को कोमा हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं। अक्सर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, बहुत कॉमनली हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत कॉमनली। और एक बार डायलिसिस के चुंगल में फंस गए तो हालत बद से बदतर हो ही जाती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि पहले तो बोलते हैं डॉक्टर हर 7 दिन में एक बार डायलिसिस, कुछ दिन बाद हर 3 दिन में एक बार डायलिसिस, फिर बोलेंगे हर दूसरे दिन डायलिसिस। यानी कि एक परिवार के 2 लोग इन्वॉल्व हो गए, 2 लोगों की नौकरी गई। एक तो वो जो डायलिसिस चुंगल में फंसा है, वो तो किसी काम के लायक रह नहीं गया, और दूसरा वो जो उसके साथ हॉस्पिटल लेके जाएगा, ले आएगा, महीने का खर्चा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये भी हो गया, पैसे भी गए, जो सैलरी भी, उसकी जो सैलरी आती थी वो भी गया, और हालत तो बदतर से बदतर हो ही रही है। बहुत ही पेनफुल कंडीशन में इनका अंत होता है। तो ये तो सच्चाई है आज की। इसके विपरीत हमारे जो पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स पूरी तरह ठीक होते हैं। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, ये जनाब ने जो भी बोला, क्या उन्होंने एक सबूत दिया? जो भी बोला उसको सब्सटेंशियल करने के लिए एक प्रूफ दिया, और मैं आपको प्रूफ देता आया हूं, दोबारा से दे देता हूं। एंड ऑफ ट्रांसफर मेरी किताब 3 साल पहले रिलीज की थी, ग्रैड सिस्टम पे आधारित, और इससे जो पेशेंट ठीक हुए, ऐसे पहले 100 पेशेंट्स का पूरा डेटा इसमें दिया हुआ है, विद देयर रिपोर्ट्स, विद देयर नेम, विद देयर फोटो, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। और मेडिकल एविडेंसेस और आयुर्वेदिक एविडेंसेस, मॉडर्न साइंस के एविडेंसेस, सब कुछ इसमें है। ये हिंदी में भी है। और ये सारा सिस्टम, ग्रैड सिस्टम कैसे काम करता है आसान भाषा में, ये भी हमने रिलीज की 360 डिग्री पोस्टरल मेडिसिन 3 साल पहले, और इसका हिंदी अनुवाद भी हमने किया। जिनको अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है वो ये पढ़ सकते हैं। फिर इस पे एक और किताब हमने रिलीज की, दैट इज 2 साल पहले, व्हेन क्योर इज क्राइम। इन जैसे डॉक्टरों के चलते, राइट, कि क्योर के नाम पे जो क्राइम करते हैं, और इसमें भी कम से कम 200 पेशेंट्स को हमने रेफरेंस दिए जिन्होंने इसका लाभ उठाया, जिनसे आप मिल सकते हैं। और आपको मिलाने के लिए टाइम पे हम हर 3-4 महीने में कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें हम इनवाइट करते हैं ऐसे सक्सेसफुल पेशेंट को जो स्टेज में आते हैं अपनी पूरी रिकॉर्ड लेके, पास्ट की और अभी की। हमने 23 जुलाई को इवेंट किया था, 23 जुलाई 2025 को श्री फोर्ट में 2,500 लोग आए थे, और इस तरह के सारे पेशेंट्स आए थे, और उन्होंने स्टेज पे आके बताया थे। और अगर आपसे वो इवेंट मिस हो गया तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो पूरा इवेंट 3 घंटे का देख सकते हैं। और उसके बाद हमने 30 नवंबर यानी कि राजीव दीक्षित जयंती के दिन, अभी 2025 में भी हमने इवेंट किया था, तब भी इस तरह के सारे पेशेंट्स आए थे, और अलग अलग बीमारियों के भी और किडनी के भी। और अभी 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन दिल्ली में दोबारा से इवेंट कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस पे 10 बजे। और अब यहाँ भी पेशेंट्स आएंगे, अपने रिकॉर्ड्स लेके आएंगे, और जब भी इवेंट होता है तो तब मैं इन तरह के डॉक्टर्स को, मेडिकल एसोसिएशन को, मिनिस्ट्री को इनवाइट करता हूं, और आज भी इनवाइट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आपको जरा भी डाउट है कि इससे पेशेंट ठीक नहीं होते और बीमार पड़ते हैं, कोई ठीक नहीं हो सकता, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, कि आप आइए, और खुला मैदान है, यही मौका है पर्दाफाश करने का। आप आके देखिए कि क्या चल रहा है, क्या वाकई में पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। तो प्रूफ सामने है, जाहिर सी बात है, ये ना तो तब आए ना अब आएंगे, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया में जाके वीडियो बनाएंगे, और बेचारे पेशेंट्स जिनके पास कोई और चारा नहीं है, उनको एलोपैथी में के जाल में फंसे रहे, इसका पूरा प्रबंध करेंगे। तो खैर 23 जनवरी सुबह 10 बजे स्क्रीन पे दिया हुआ जो एड्रेस है, यहाँ पे मैं फिर होऊंगा, मेरे पेशेंट्स होंगे, और करीब 200 कैमराज होंगे, लाइव चलेगा। लाइव आप जुड़ सकते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपको आने की भी जरूरत नहीं, लाइव जुड़ सकते हैं www.coronacall.tv। और जो लोग आना चाहते हैं, इस तरह के डॉक्टर्स है, या मेडिकल एसोसिएशन है, या मेडिकल काउंसिल, या हेल्थ मिनिस्ट्री, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, लेकिन आपके लिए कुछ सीट्स हम तो रखेंगे ही, बिकॉज हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आएंगे एक ना एक दिन। तो ये स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप एक फॉर्म भर दीजिए, जिससे हमें पता चल जाएगी कि आप आएंगे, तो हम आपकी सीट रिजर्व रखेंगे, आगे की सीट, और ये भी बंदोबस्त करेंगे कि आप उन पेशेंट से रूबरू हो पाए, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर पाए, और देख पाए कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए, इस तरह के वीडियो से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान किनको होगा? उन बेचारे पेशेंट को होगा जो ठीक हो सकते हैं। और हम कभी नहीं बोलते कि आप हमारे हॉस्पिटल में आके ठीक हो, हम बोलते हैं जो जहां पे वहीं रह के ठीक हो। कैसे ठीक होंगे? नॉट बाय मेडिकेशन बट बाय एजुकेशन। एजुकेशन कैसे मिलेगी? इस तरह के या तो वीडियोस से, या 23 जनवरी 2026 सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन उन्होंने आजादी दिलवाई। आजादी में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का था, देश को आजादी दिलवाई अंग्रेजों से। हम भी बात कर रहे हैं आजादी की, बीमारियों से आजादी की, फ्रीडम फ्रॉम 3Ds, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। इस तरह के डॉक्टर से फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए 23 जनवरी का दिन हमने चूज किया है। तो इस दिन आप लाइव जुड़िए www.coronacall.tv के साथ। और जो लोग फिजिकली आना चाहते हैं, हम प्रायोरिटी देंगे इस तरह के डॉक्टर्स को, इस तरह के मेडिकल एसोसिएशंस को, जिनके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, या तो
या जानबूझ के वो सच्चाई को देखना नहीं चाहते, शायद उनका धंधा बंद हो जाएगा। और जहां तक वो हमारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हम तो बोलते ही हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में, हम किसी को आना नहीं बोलते, हम चाहते हैं घर पे ठीक हो। लेकिन इन लोगों को बोलते हैं, मैं इन्वाइट कर रहा हूं कि किसी भी दिन हमारे हॉस्पिटल में आइए, लाइव हमारे पेशेंट से खुद मिलिए और फिर देखिए। हॉस्पिटल में आएंगे नहीं, हमारे सेमिनार में आएंगे नहीं, हमारे एविडेंस देखेंगे नहीं, और फिर इस तरह की वीडियोस बनाएंगे। फैसला आपको करना है। और चाहे वो किडनी हो, चाहे कैंसर हो, या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ऐसा बोला जाता है कि ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जेनेटिक बीमारी है, जैसे ऑटिज्म है, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, और ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ये तो जेनेटिक्स का मामला है, ये पूर्वजों से आया है। अगर पूर्वजों से आया तो हमारे पूर्वज को किसी न किसी को तो ऑटिज्म होना चाहिए था। क्या आपने 50 साल का कोई ऑटिज्म का इंसान देखा है? क्योंकि उस जमाने में, जब मैं भी 50 साल का हूं, तब में ऑटिज्म था ही नहीं, एक भी नहीं। अगर होता तो आज भी ऐसे लोग घूम रहे होते जो ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं। और ये तो आप क्या ये सोच रहे हैं कि ऑटिज्म तब भी था लेकिन वो सारे लोग मर गए? ऑटिज्म के बच्चे ही क्यों होते हैं? क्योंकि पिछले 20 साल में ही हुआ। ये क्यों हुआ है? इस तरह के डॉक्टर्स की वजह से हुआ है। इन्होंने बच्चों को डैमेज किया एंटीबायोटिक्स देके, वैक्सीन देके। उस जमाने में जब हम पैदा हुए थे 3-4 वैक्सीन लगते थे छोटे बच्चों को, अभी उसका 10 गुना वैक्सीन लगते हैं। एज ए रिजल्ट बहुत सारे बच्चों की इम्यूनिटी उसे सह नहीं पाती और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि जेनेटिक बीमारी नहीं है। और इन लोगों का काम है सारा कुछ जेनेटिक्स में थोप दो और इलाज के नाम पे पेशेंट को और ज्यादा लूट लो। क्लियर बात है। तो खैर, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन ये किताब मेरी लॉन्च होगी, क्योर ऑटिज्म नाउ। अगर ये वीडियो ऑटिज्म वाले पेशेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बच्चों के पेशेंट के पेरेंट्स देख रहे हैं, या फिर और जो सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम है, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी है, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो डिसऑर्डर है पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। और अगर ये किसी न किसी वजह से, वैक्सीन एक्सेट्रा की वजह से अगर हो ही गया, तो इससे ठीक किया जा सकता है काफी हद तक और पूरी तरह से। और इस किताब में ऐसे 1000 पेशेंट के सक्सेसफुल केस स्टडीज है, 1000 पेशेंट के। ये जो 1000 पेशेंट की डेटा है, ये डेटा देने को भी हम तैयार हैं। कोई मांगे तो सही, ये मेडिकल फर्टर्निटी, मेडिकल एसोसिएशन देखे तो सही, तो हम देने को तैयार हैं। और ये अनाउंसमेंट मैंने 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन किया था। उस दिन इसका हिंदी एडिशन आया था, ऑटिज्म से आजादी, ये हिंदी एडिशन है, और ये लॉन्च किया था। और तब भी हमने ये डेटा का देने की फरमाइश की थी। लेकिन एविडेंस नहीं देखना है, आंख बंद कर लो और वही भौंकते रहना जो ये कर ही रहे हैं। तो ये आज के मैं तो बोलूंगा देशद्रोह हैं, आज के चोर हैं, आज के डाकू हैं, जिनका काम सिर्फ ये है कि लोगों को लूटो, लोगों को बहकाओ मेडिकल साइंस के नाम पे। मेडिकल साइंस के नाम पे अगर आप बोल रहे हैं कि 40 डिग्री में बैठने से इंसान कोमा में जाएगा, तो ऐसा एक साइंटिफिक प्रूफ आप दे दो। क्या आपने दिया? मेडिकल साइंस के नाम पे बोल रहे हैं कि हॉट वाटर इमर्शन से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो ऐसा एक साइंटिफिक प्रूफ दे दो। और जो मैं बता रहा हूं उसका साइंटिफिक प्रूफ आप मुझसे मांगिए, मैं तो दे रहा हूं। इन सारी किताबों में यही सारे साइंटिफिक प्रूफ्स हैं जो मैंने दिए हैं। तो खैर, इस एक आध डॉक्टर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक आध नहीं है, ये 10 लाख है। और हर डॉक्टर इस तरह का मैसेज अगर फैलाता रहेगा, जो कि वो कर रहे हैं, तो नुकसान पेशेंट का होगा, नुकसान आपका होगा, हो ही रहा है। फिर चाहे हम बात करें किडनी की, फिर चाहे हम बात करें डायबिटीज की, फिर चाहे हम बात करें हार्ट की बीमारी की, या फिर इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करें, तो मर कौन रहा है? एक आम पेशेंट मर रहा है। और किसकी वजह से मर रहा है? इस तरह के लोगों की वजह से मर रहा है। तो खैर, फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप अपना डॉक्टर बन जाएं, आपको मेरी जरूरत ना पड़े, इस तरह के डॉक्टर्स की बातों में आने की जरूरत ना पड़े, आपको सब कुछ का ज्ञान हो जाए, इतना कि आपको क्लियर हो कि करना है और क्या नहीं करना है। और इसके लिए खास ट्रेनिंग मैंने रखा है। 23 जनवरी सुबह 10 बजे कोरोनाकाल.tv में आके लाइव जुड़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हैं तो फिर आपको इनवाइट करते हैं। आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भर के, और फिर हम इनवाइट भेजेंगे, आपकी सीट रिजर्व होगी, आप आके देख सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपने मेरा कोई भी कोर्स किया है, तो भी मैं आपको इनवाइट करता हूं, लेकिन वो फॉर्म जरूर भरना, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। और अक्सर आपने देखा है जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है ओवर क्राउडेड हो जाता है, इसीलिए हम पहले इन्वाइट भेजेंगे और आपका सीट रिजर्व रहेगा तो ही आपको आना है। और हम प्रेफरेंस अपने स्टूडेंट्स को देंगे, प्रेफरेंस अपने पेशेंट्स को देंगे, और प्रेफरेंस इस तरह के डॉक्टर्स को देंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये भी हमसे जुड़ें। लेकिन इनका इरादा जुड़ने का नहीं है, इनका इरादा है कि एक बीमार इंसान कैसे बीमार बने रहे। याद रखिए कि एक हेल्दी इंसान के साथ भी कोई व्यापार नहीं हो सकता, मेडिकल व्यापार,
और कोई मरे हुए इंसान के साथ भी नहीं हो सकता। व्यापार कब हो सकता है मेडिकल में? जब एक इंसान बीमार रहते हुए जिंदा रहे, तभी उसके साथ व्यापार हो सकता है। बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूं कि दवाइयां दुनिया का सबसे अच्छा व्यापार है। कि इंसान ठीक हो ना हो, आपको अपने पैसे मिल ही जाएंगे। जरा सोच के देखिए, आप अपनी गाड़ी ठीक कराने ले जाते हैं, कार, बाइक या फिर एसी वगैरह, और जो इंजीनियर उसे ठीक नहीं कर पाता, कि आप पैसे देंगे? नहीं देंगे। लेकिन जब आप खुद को ठीक कराने ले जाते हैं, तो चाहे आप मर भी क्यों ना जाएं, आपके घर वालों से पैसा वसूल करेंगे और तभी आपकी बॉडी आपको देंगे। तो ये जो मेडिकल का व्यापार है, ये सबसे बढ़िया व्यापार है। इसमें हमेशा ये बोलते हैं, आपने देखा है, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर क्या है? वो जीवन भर प्रैक्टिस ही करता रहता, परफेक्ट कभी नहीं होता। कभी आपने सुना प्रैक्टिसिंग इंजीनियर? कभी नहीं सुना होगा। अगर इंजीनियर प्रैक्टिस करेगा, बोलेगा पहले पूरी प्रैक्टिस करके आओ, परफेक्ट हो जाओ, तभी हमारी मशीन को छूना, तभी मेरे स्कूटर को छूना, तभी मेरे कार को टच करना, तभी मेरे एसी को टच करना। प्रैक्टिसिंग इंजीनियर किसी को नहीं चाहिए, और ये लोग जीवन भर प्रैक्टिसिंग ही बने रहते हैं। ये है कमाल एलोपैथी का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये इनवाइट करना चाहता हूं कि इस तरह के जो ताना बाना है, इससे आजादी पाना जरूरी है। नहीं तो आप अभी भी गुलाम हैं। तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे 1947 से पहले, आज हम अंग्रेजी दवा के गुलाम हैं, इस तरह के काले अंग्रेज के चलते। 1947 से पहले वो खाकी में कुछ भारतीय थे 3 लाख, जो अंग्रेजों के साथ मिलके उन्होंने गुलामी कराई, और आज वो खाकी की जगह वो सफेद कोट में कन्वर्ट हो गया है। तो खैर, मिलते हैं 23 जनवरी सुबह 10 बजे लाइव ओनली एट www.coronakal.tv on the occasion of Subhash Chandra Bose Jayanti. All the best. Thank you. Jai Hind.